पाकिस्तान ने भारत से जंग जीत ली, अब हम जीतना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में दबंग खिताब। यूएन जनरल असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश। जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर इसराइल को आईना दिखा दिया। यूएन जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हारी यकजहती। कहा कि गज़ा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। इसराइल की फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मुहिम शर्मनाक है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशत गर्दी है। इसराइली बर्बरियत तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। फ़लस्तीन मज़ीद इसराइल के क़ैद में नहीं रह सकता। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात ने गज़ा में जंग बंदी की नई शमा रोशन की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों से भी भरपूर इज़हारी यकजहती। कहा कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का दौर ख़त्म होगा। कश्मीरियों को उनका हक़ मिलकर रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्द भारत का असल चेहरा बेनकाब। यूएन जनरल असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान को आज सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान में फितनल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा है। कालदम TTP, BLA और फितनल ख्वारिज दहशतगर्दी कर रहे हैं। अफगान इलाकों से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अफगान बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का इस्तेमाल रोके। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर करारा जवाब। वज़ीर-ए-आज़म यूएन जनरल असम्बली पहुंचे तो भारतीय सहाफ़ी ने दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल किया। शहबाज शरीफ ने हाजिर दिमागी से फ़ौरन जवाब दिया कि भारत की सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। पाकिस्तान भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। अमरीकी सदर का मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वाशिंगटन में रेड कारपेट इस्तकबाल। अमरीकी सदर ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुलाकात में इलाक़ाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने टैरिफ मुआहदे पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अमरीकी सदर के अलम बरदार हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी कराई। ट्रंप ने जनूबी एशिया में बड़ा सानेहा होने से रोका। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप की दलेराना क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने गज़ा सीज़फायर की काविशों की तारीफ भी की। मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तानी और अमरीकी रहनुमाओं की अहम मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अजीम लीडर करार दिया। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे पास अजीम लीडर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तानी क़यादत के वाइट हाउस में गुजरे खुशगवार लम्हात कैमरे की आंख में कैद।
वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और मार्को रूबियो हाथ में हाथ डाले खुशगवार मूड में नजर आए। फील्ड मार्शल ने मार्को रूबियो से सरगोशी की तो वो लम्हा भी रिकॉर्ड हो गया। दौरान गुफ्तगू अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहकहा लगाया। ट्रंप के ओवल ऑफिस आने तक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ रहे। सदर ट्रंप से मुलाकात निहायत खुशगवार माहौल में हुई। पाकिस्तान भारत जंग बंदी कराने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ट्रंप से तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी का कहा। ट्रंप ने कहा अमरीकी कंपनीज फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। अमरीकी कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से मुआहदे हुए हैं। सदर ट्रंप का जंग बंदी कराने का दानिशमंदाना फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। अमन के लिए कोशिशों पर ट्रंप का नाम अमन के नोबेल इनाम के लिए तजवीज़ किया। अमरीकी सदर ने अपने कोट पर जंगी जहाज का बैज क्यों लगाया? सोशल मीडिया सार्फिन में बहस छिड़ गई। सार्फिन ने तबसरा करते हुए लिखा कि यह बैज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत का एतराफ़ है। ट्रंप ने भारत को बहुत बड़ा पैगाम दिया है। ट्रंप ने तुर्क सदर से मुलाकात में भी ये बैज लगाया था। व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी की कि ट्रंप ने तुर्क सदर से मुलाकात के दौरान अपने कोट पर F-22 रैप्टर जहाज की पिन लगा रखी थी, जो सोने से बनी हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म को सुबह की कसामना। मुस्लिम अरब और दुनिया के मुतादिद ममालिक का नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट। इसराइली वज़ीर आज़म आए तो चंद एक के सिवा जनरल असम्बली का हॉल खाली हो गया। मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे और सरबराहान हॉल से उठकर चले गए। ये मंजर देखकर इसराइली वज़ीर आज़म परेशान और बेचैन नजर आए और शर्मिंदगी के मारे इधर उधर देखते रहे। खाली कुर्सियों से खिताब भी इसराइली वज़ीर आज़म धमकियां देते रहे। कहा कि यरगमाली को रिहा न किया गया तो तुम्हें मार देंगे। 48 कैदी अभी गजा में मौजूद हैं। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल दो रियासती मंसूबे पर यकीन रखता है। यहूदी और फ़लस्तीनी रियासत साथ साथ रह सकती है। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क की तारीख का बड़ा मुजाहरा। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने फ़लस्तीनी और अमरीकी शहरियों का बड़ा एहतजाज। मुजाहरीन में यहूदी शहरियों की बड़ी तादाद शामिल। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देकर इसराइल नाजायज़ रियासत के नारे। मुजाहरीन ने न्यूयॉर्क की मुतादिद शाहराहों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। कहा कि बहुत हो गया, अब इसराइल और इसकी झूठी जंग को नहीं मानते। मुजाहरीन का अक़वाम आलम से गजा में फौरी जंग बंदी कराने का मुतालबा। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। जहाज में मौजूद पाकिस्तानी अमले की जानों को खतरा लाहिक हो गया। जहाज में 24 पाकिस्तानी मौजूद। जहाज मुसलसल आग की लपेट में है। अमले को वक्ती तौर पर निकाला, फिर जबरदस्ती वापस जहाज में भेज दिया गया। वाकया यमन की रासुल ईसा बंदरगाह पर पेश आया। जहाज तेहरान से गैस टैंकर लेकर यमन की तरफ जा रहा था। अमले के पास आग बुझाने के कोई आलात नहीं। अमले को जहाज के एक कमरे में यरगमाल बना लिया गया। मुतासरा पाकिस्तानी की जानें बचाने में मदद की अपील।